हम माधव प्रपात जब वृंदावन गए थे, अयाचक किसी नहीं पूछते, भगवान श्री कृष्ण साक्षात आकर उनके एक भांड में क्षीर देकर गया। अरे क्या, अरे गोपाल, मैं स्थान का मैं अधिकारी हूँ, मैं गोपाल हूँ, ये तो मैं भूखा हूँ, तो तुमको कैसा पता चला? यहाँ पर पानी लाने के लिए गोपियाँ आते, वो बोले एक बाबा बैठा है, सरय से बेटा कुछ खाना ही नहीं पीना नहीं उसको, ये मैं ला के। क्यों यहाँ पर जो आते सब लोग माधुकरी घर घर में उसके भिक्षा करके ले लेते हैं। तुमने कुछ नहीं लिया, जो नहीं लेता उनको देने वाला मैं हूँ, मैं किसी को भूखा नहीं रहता। कहते क्या, अनन्या चिंतन, इतना बरसों ने हरिभजन मत करो, नहीं हरिभजन कर से कुछ होता कि नहीं होता, मिलता कि नहीं मिलता, इतना डाउट हरिभजन मत करो भाई, और कुछ करो। हरिभजन करने में कोई डाउट करने को जो भगवान बोलते, लेकिन कैसा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं, शरणागति सब कुछ मिलता, लेकिन तुमको इतना निष्ठा होना, इतना दृढ़ श्रद्धा होना, डिटर्मिनेशन होना। भक्ति का प्राथमिक ही डिटर्मिनेशन श्रद्धा से होता। मनुष्य श्रद्धा के अनुरूप है। किसी को एटम बम में श्रद्धा है, एटम बम बन जाता वो। किसी को टेररिज्म में श्रद्धा है, टेररिस्ट बन जाता। किसी को धोखाबाज में श्रद्धा है, धोखाबाज बन जाता। श्रद्धा के अनुसार मनुष्य बन जाता। किसी को सच्चाई में श्रद्धा है, वो सच्चा बन जाता। किसी को पढ़ाई में श्रद्धा है, पढ़वा बन जाता। किसी को लड़ाई में श्रद्धा है, लड़ाकू बन जाता। जिसको जो श्रद्धा है वहाँ पर, हमको अच्छा है में श्रद्धा, अच्छा चीज़ में श्रद्धा है, अच्छा बनेगा, बुरा में श्रद्धा है, बुरा बन जाता। तो इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा के साथ तुम सुनो क्या, नरकमुलो नुन्नवार कूड़ा शीघ्रमुगा तरिंतुरु। अगर जीव गिरते गिरते नरक में भी चल जाए, वहाँ से भी नाम के आधार लेकर उठ चल जाता। इसके बाद में जब नारद जी ने पूछा शिव जी से, हरिनाम का मैं थोड़ा बताओ, थोड़ा तो बताऊंगा ठीक, लेकिन तुम सुनना चाहता है ना देखना चाहता? अरे देखने से अच्छा है ऑडियो विजुअल, ऐसा तब बताए तुम हरिनाम करता ना वीणा से, तो वीणा लेकर तुम जाते जाते तुम त्रिलोक संचारी हो, नरक में भी जाओ। ठीक, हरिनाम नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण, राधा रमण के नाम पर वीणा बजाते बजाते जब नरक तक पहुँच गए, वहाँ जितना अपराधी है, कैदी है और यमराजा का जो प्रजा है, वो लोग हरिनाम संकीर्तन सुनकर उनका उद्धार हो रहा है। यमराज देखकर हमारा सभा खाली हो रहा है, मेरा कस्टमर सब चल जा रहे हैं, मेरा कोई कस्टमर नहीं रहा। और वे बोल रहे हैं, नारद जी महर्षि आपके हरिनाम सुनकर हम शीतल बन जा रहे हैं, यहाँ पर इतना ताप पाप घोर यातना से मुक्त हो रहे हैं, और भी ज़्यादा सुनाए हम सुन जाए हरिनाम का ऐसा महिमा। तो शिव जी भी एक था, हम भगवान नाम गणन कृतार्थो वसामि काश्या मनुष्यं भवान्या मुमूर्ष मानस्य विमुक्ते हम दिशामि मंत्रं तव राम नाम। हे राम, मैं आपका नाम को काशी में मरने वालों को दाहिने कान में देकर उनको मुक्त बना देता हूँ। शिव जी खुद मुक्त नहीं बनाते, शिव जी के पास शिव जी भक्त जाते हैं, हमको मुक्त बनाओ, मुक्ति देने का मेरा अधिकार नहीं, मैं कहा मुक्ति दे रहा हूँ, शिव जी मुक्ति नहीं देते हैं। लेकिन काशी में जो मरने वालों कान में राम नाम देते हैं, राम नाम उसको मुक्ति, राम नाम और कृष्ण नाम छोड़कर शिव जी कुछ भी जानते ही नहीं। शिवरात्रि के तुम शिव शिव करने शिव बोलते, क्या क्या शिव शिव करा है तुम? राम नाम करो, पंचमुख से राम नाम कर रहे हैं। शिव जी जगत गुरु है, वो अपना महिमा बढ़ाना नहीं चाहते। आप देखो भगवान श्रीहरि के लिए जितना फूल देते हैं, चंपक और मल्लिका, ये सब अच्छा सेंटेड फ्लोर देते हैं। शिव जी की क्या फूल देते हैं? तुम्ही फूल और क्या, धतूरा का फूल, आकड़ा का फूल, ये फूल देते हैं। भगवान को क्या, बेल पत्ता चढ़ाते हैं और जिल्लेडो फूल चलाते हैं, धतूरा फूल लगाते हैं, तुम्ही फूल लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? बेली मल्ली और चंपक क्यों नहीं लगाते? भगवान बोलते हैं बेली मल्ली सब कुछ मुझे देने से हरि का पूजा के लिए क्या फूल बचेगा, सब लोग मेरे तरफ डालेगा, और भगवान को पूजा की सेवा के पूजा बचेगा नहीं फूल, इसलिए मुझे ये फूल दे दो और अच्छा फूल भगवान की सेवा के दो। तो भगवान के चरणारविंद का जो जल, जो गंगा, हम काशी में जाकर लाते, बॉक्स में रख देते हैं। जब जरूर है जरूर लाओ बोलने से, कहाँ गया चाय, कहाँ गया और वाटर कहाँ गया पता नहीं, शिव जी ने सिर पर रख दिया। तो त्रिभुवन पावनी तरल तरंगे श्रीहरिपाद तरंगिणी गंगे, श्रीहरि का चरणारविंद से जो गंगा उत्पन्न हुई, उसको जब भगीरथ ने बोला, शिव जी ने अपना सिर पर रख दिया, मस्तक पर शिव जी के विराजमान हर वक्त। श्री हरि का चरणारविंद का जल सिर पर रखकर वो शिव बन गया, पवित्र बन गया।
भक्तों का तरीका ऐसा है। और क्या, प्रारब्ध कर्म खंडिम पढ़नो, प्रारब्ध कर्म, तो कर्म का बहुत विभाग है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और आनिक कर्म, और क्या कहते हैं आगामी कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। विभाग, मेन विभाग है आगामी, संचित, प्रारब्ध। आगामी कर्म मतलब भविष्य में आने वाले, संचित अब चलने वाला, प्रारब्ध बल तो ऑलरेडी जो घट गया। उसका उदाहरण देते कैसा, जब एक बाण है, बाण को जब हम चार्ज करके रख दिया, उसको तुम छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते, अकॉर्डिंग टू विजडम, उसके कहते संचित कर्म। और प्रारब्ध कर्म क्या, ऑलरेडी छोड़ दिया, उसको जाकर तुम कुछ नहीं कर सकता, जिसके एम करके छोड़ दिया वो जाकर काम करेगा, यू कैन नॉट कंट्रोल ओवर इट। इसलिए ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से प्रारब्ध कर्म खंडन नहीं होता, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। और संचित कर्म जो चार्ज करके रख दिया तुमने, तेरा बुद्धि के अनुसार करो कि नहीं करो, छोड़ो कि नहीं छोड़ो, अगर नहीं छोड़ना बोलने से तुम रख सकते, इसलिए संचित कंट्रोल होता है ज्ञान मार्ग से। और आगामी स्टॉक ऑफ रिजर्व ऑफ एरोस, वो तो भविष्य का काम के लिए तेरा बुद्धि के अनुसार होता। संचित और आगामी ज्ञान मार्ग से मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रारब्ध मॉडिफाई नहीं होता, ऑलरेडी स्टार्टेड। लेकिन भक्ति के प्रभाव से प्रारब्ध भी मॉडिफाई होता, प्रारब्ध को ही कंट्रोल किया जा सकता है। जीव का जन्म में कुछ मुश्किल आ गया प्रारब्ध क्रम से, लेकिन भक्ति तीनों को हटा देती। कोई बोलते मैं गरीब बन गया, मेरा ऐसा प्रारब्ध क्रम से मैं परेशान हो, लेकिन भक्ति मार्ग से इस प्रारब्ध भी खंडन, जीव के लिए दुख भोगना भी नहीं पड़ता। और कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में दुख से बचा तो नहीं हो। प्रारब्ध कर्म खंडिम बढ़ो, राधा रानी के नाम पर है त्रिरूप कर्म नाशनम, 3 प्रकार कर्म, संचित, आगामी, प्रारब्ध, तीनों नष्ट कर देते। कर्म बंधन दूर चल जाता, समस्त अपराध मूल क्षीणंजनो। हरिनाम ऐसा कि अपराध के साथ हरिनाम नहीं करना, लेकिन अपराध बाई चांस हो रहा है, हरिनाम कंटिन्यूस करने से अपराध दूर चल जाता। अपराध युक्त पर अपराध करने का इच्छा नहीं रखना, बाई चांस हो रहा है, लेकिन हरिनाम कंटिन्यूस करते रहने से अपराध भी ऑटोमेटिक, वही नियम है। दान व्रत होमादि समस्त कर्मों नाम मुने आश्रयंच, दान करना, व्रत करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, सब शुभ कर्म नाम के आधार पर होता। शुभ कर्मों का फल जो देने वाला हरिनाम है, हरिनाम से अगर कोई अपराध करे तो शुभ कर्म का फल नहीं मिलता। अच्छा काम किया लेकिन भगवान से अपराध किया, जैसा कि योगेश्वर दुर्वासा कितना बड़ा भक्त है, कितना बड़ा योगी है, कितना शक्तिमान है, लेकिन जब भक्ति के चरण अपराध किया, अम्बरीश कुमार के चरण अपराध किया, उसको मारने की कोशिश किया, तब चक्कर में गिरते गिरते 3 लोग घूमते गया और भगवान से जाकर बता रहे आपका चक्र मुझे परेशान कर रहा है। तो भगवान ने कहा चक्र मेरा नहीं है, तो चक्र किसका है, अम्बरीश का है, उसका रक्षा के लिए गया, तुम उसके पास जाओ। इसलिए योगेश्वर भी अपराध करने से उसका कोई ये नहीं मिलता, हरिनाम के हरिभक्तों के कृपा से ही उसको विस्तार मिल जाता। इसलिए हरिनाम इतना श्रेष्ठ है, जो दान व्रत होम सब कर्मों का फल मिलता हरिनाम से। अगर हरिनाम से और भक्ति से अपराध हो जाए तो दान का फल नहीं मिलता, कर्म का फल नहीं मिलता, व्रत का फल नहीं मिलता, सब विफल बन जाता। व्रत बहुत लोग करते हैं, लेकिन भक्ति का अनुकूल बनना मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप नौकर, एक कोई कंपनी में नौकर है, बहुत अच्छा काम करने वाला है, लेकिन मालिक को तृप्ति नहीं है, मालिक आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है, आप काम का क्या फल है? बोलते बेकार है, इतना काम करता है लेकिन उसको बुद्धि अच्छा नहीं है, हटाओ उसको। सब कर्मों का मालिक भगवान है, अगर भगवान संतुष्ट बन जाए तो छोटा से छोटा काम भी काफ़ी है आपको उद्धार करने के लिए। और भगवान अगर संतुष्ट नहीं बन जाए तो बड़ा बड़ा काम करके भी, आज हमारा डेमोक्रेसी कितना बड़ा है, सेकुलर कितना बड़ा है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम कितना बड़ा है, लेकिन तैयार हो रहा है सब बदमाशी, शैतानी, परेशानी, टेररिज्म। क्यों? तो असली बात है सच्चाई नहीं हो और भगवत भक्ति नहीं है और शास्त्र का आधार नहीं है, परमार्थ नहीं है, सब लोग चालू है। इसको कौन धोखाबाजी करने वाला? धोखाबाजी करके सब लोग ऊपर उठना चाहते हैं। सामने से मेरा जैसे जेंटलमैन कोई नहीं है, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, अच्छा हूँ। अच्छा बोलने से अच्छा होता? अच्छा बोलने से अच्छा नहीं होता। कस्तूरी को मैं कस्तूरी बोलने का जरूरत नहीं होता। कस्तूरी को कस्तूरी कौन बोलते? कस्तूरी नहीं कहता, सोने का नाक बोलता है कस्तूरी बोल, वो ऐसा है। तो इसलिए
क्या? दान व्रत होम इत्यादि समस्त कर्म नाम को ही आश्रित, नाम का ऊपर आश्रित है. వేదములన్నింటి యందు సారభూతమై సూర్యుని వల్లే ప్రకాశించున్నది నామమే. समस्त वेदों का सार हरिनाम. अगले बार हमने आलोचना जैसा किया था, भगवान ने वेद 4 वेदों का 4 सार लेकर भगवान के नारायण का नाम तैयार किया. ये नारायण नाम उच्चारण सारा 4 वेदों का फल मिलेगा. 4 वेदों में क्या है आपको जानने की जरूरत नहीं. निरंतर नाम नारायण नाम उच्चारण करने के लिए न करने वालों को 4 वेदों का फल मिलता है. 4 वेद उच्चारण करने वालों को मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन इससे मिलता है. जैसा कि एक पेड़ है, पेड़ में कितना फल है, कितना पत्ता है और कितना ब्रांच है, कितना रूट है, आप जानने की जरूरत नहीं. उसका फल खाने से उसको पेड़ का सार मिल जाता है. अगर कोई पेड़ का फल नहीं खाते, भूख लग गया, पेड़ का जो ब्रांचेस है और पेड़ का लकड़ी है वो खाने से दांत टूट जाता, पेट नहीं भरेगा. वेद रूपी फल का फल पेड़ का फल है श्रीमद् भागवतम. भूख लगने से पेड़ खा नहीं सकता, फल खा सकता. नाम है, वेदों का फल है. और फल जिसने खा लिया, पेड़ का सारा सार उसको मिल गया. जिसने फल नहीं खाया उसको कुछ भी नहीं मिला. और समस्त పుణ్య తీర్థముల ఫలితం కంటే నామం సర్వోత్కృష్టమని సమస్త శాస్త్రము ఘోషించున్నది. पुण्य तीर्थ गंगा यमुना गोदावरी. आज गोदावरी पुरुट रहा है तो लोग बोल रहे हैं अरे हटो हटो ऐसे स्नान क्या करो, डुबा रहे सब. पुण्य तीर्थ है, फिर भी क्या है तो डूबने से खत्म और क्या पता नहीं. तो इसलिए कहते हैं क्या, यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग. गंगा गोदावरी नर्मदा तापी गंडकी जितना नदियों का पुण्य तीर्थों का समागम है हरि कथा में. उन तीर्थों में डूबने से मर जाते, हरि कथा में डूबने से कोई मरते नहीं, तरते. तो हरि कथामृत जहाँ पर है, समस्त पुण्य तीर्थों से ज़्यादा फल हरिनाम रूपी कथा गंगा में स्नान करने वालों को मिल जाता है. और భగవంతుని సర్వశక్తులు నామము నంది इमिडी नहीं. नाम नंद हरिनाम के अंदर भगवान की सर्वशक्ति विराजमान है. भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता. छोटा प्रहलाद महाराज को धमकी दे रहे हिरण्यकशिपु, 3 लोग का मालिक, कितना बड़ा असुर है और उनके बातों में देवता लोग उठ बैठ कर रहे हैं. तो प्रहलाद महाराज को धमकी दे रहा है, तेरा भगवान कहाँ पर है? और सब जगह में है, सब जगह में. फिर ऐसा उल्टा पल्टा बात करता है. एक खंबा में है क्या? हाँ खंबा में है. सत्यं करोतु निज वृत्ति भाषितम. अपना व्याप्ति सर्व चराचर में है ये बात, और अपना भक्त का बात सत्य करने के लिए उस खंबा से भगवान निकले. इसलिए कहते हैं क्या, समस्त शक्ति सारा शक्तिमान भगवान इसकी बातों में वहाँ से निकल के इस हिरण्यकशिपु को मार डाला. आज हिरण्यकशिपु बहुत है लेकिन प्रहलाद नहीं, इसलिए हिरण्यकशिपु नहीं मर रहा है. हिरण्यकशिपु क्या है? हिरण्य मतलब गोल्ड, वेल्थ. कशिपु एंजॉयमेंट. आज लोगों का 2 ही होना, भगवान नहीं होना. एंजॉयमेंट होना, वेल्थ होना, वेल्थ होना, एंजॉयमेंट होना. ज़्यादा पगार होना, ज़्यादा फैसिलिटी होना, ज़्यादा पगार होना, ज़्यादा फैसिलिटी होना, ज़्यादा सब्सिडी होना, ज़्यादा धन होना, ज़्यादा मुआवजा होना, ज़्यादा होना. ये दोनों चाहने वाले हिरण्यकशिपु है. हिरण्यकशिपु तो हो गया ठीक, दूसरों का धन होना, इनका धन होना. और टेररिस्ट क्या कर रहे हैं? तो सबसे धन लेकर टेररिज्म करके बर्बाद कर रहे हैं. धन के नाते ऐसा हो रहा है. धन के लिए पॉलिटिशियंस सब भारत के देश का पैसा लेकर चिल्ड्रन बैंक में रख रहे हैं. धन का आधार पे टेररिज्म हो रहा है, धन का आधार में शैतानी और धन के आधार में घोटाला हो रहा है. सब धन के लिए हो रहा है. धन का नाम अर्थ है. अर्थ जीव के संबंधित नहीं है. जीव अर्थ को लेकर नहीं जा सकता. जीव के साथ संबंध परमार्थ का है. खर्च न खोटे जोर न लोटे दिन दिन बड़ समय परमार्थ है. एक खर्च होता, खोटा होता, लूटा होता और जो सब कुछ नष्ट होता. स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा है, जो बाप गया, बेटी गया, बेटा गया और शनि रह गया, और किसके हाथ में आएगा? वो भी चल जाएगा और वो रहेगा वहाँ पर, किसी के हाथ में नहीं आएगा. सुतरां जगत के अर्थ के लिए जो सोचने वाला मूर्ख है. अपने हाथ में नहीं आता, अधिकार में नहीं आता, कुछ नहीं आता. मरने के बाद बोलते ऐसा था, देश को बर्बाद करके चल गया. एक सुनाम मिलता है ऐसा, और कुछ नहीं. तो भक्त जो चाहते हैं क्या, दुनिया में रहते रहते कैसा भी रहे, हम ज़्यादा खाया कम खाया कोई बात नहीं. कम खाने वाला ज़्यादा जिंदा रहता है, ज़्यादा समझ रहे हो. ज़्यादा खाने वाले दर्दी मरते. ज़्यादा खाने वाले हॉस्पिटल में जाकर सो जाते, बोले बर्बाद हो गया. और कम खाने वाला हॉस्पिटल में सेवा कर सकते उनका, और उनसे कुछ नहीं होता. इसलिए लिमिटेड खाना, कम की बात नहीं, लिमिटेड. तो
भक्त जो है वे भगवान की सेवा के आधार पर यहाँ भी अच्छा रहता, वहाँ भी अच्छा रहता। भगवान के प्रसाद दे लेने से शांति है उसमें, और आरोग्य है, स्वास्थ्य है और आनंद है। समस्त शक्ति भगवान का इस हरिनाम में है। इस हरिनाम जो लेने वाले हैं, क्योंकि जीव का जीवन इस दुनिया तक सीमित नहीं है। चेतना जो है, आत्मा जो है वो शाश्वत है। शरीर चलते रहता, शरीर बढ़ते रहता, परिवर्तन होते रहता। छोटा जब बच्चा था, अगर किसी का छोटा बचपना से हजारों फोटो निकालो तो फोटो जो है छोटा बच्चा है किसका, मेरा फोटो है। थोड़ा बड़ा हो किसका, मेरा फोटो है। और छोटा बड़ा ये मेरा फोटो है, ये बोलना सब कुछ है। जब ये लोग मरता, मेरा फोटो बोलने वाला कोई नहीं रहता, किसका फोटो पता नहीं, हटाओ। इसलिए जो मेरा बोलने वाला परिवर्तन नहीं होता, फोटो परिवर्तन होता, उसका रूप परिवर्तन होता। कभी छोटा है, कभी बड़ा। ये मेरा फोटो है, ये मेरा बड़ा भाई का फोटो है, ऐसा थोड़ी होता, अपना ही फोटो है। मतलब आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, आत्मा एक ही चीज़ होता। जैसा किसी को तो मूर्ख लोग कैसा करते हैं, इस जगत में जो मग्न होते हैं तो मूर्ख ही होते हैं। एक आदमी को बताया उसने, किसी ने, तेरा गुरुजी का मैं खोपड़ी ला के दे दिया। मैंने गुरु बहुत दिन का अगले मर गया, बहुत अगले के गुरु है, तो तेरा गुरुजी को खोपड़ी ला के दे दिया, तुम घर में रख दो। अच्छा क्या, ऐसा क्या, मैं बहुत धन दे दूंगा। खरीद लिया मेरा गुरुजी को खोपड़ी। और किसी ने बताया, अरे तेरा गुरुजी इतना दट्टा गुट्टा आदमी था, इतना छोटा खोपड़ी उसका हो नहीं सकता। तब उसने बताया, अरे तुमने जो खोपड़ी दिया मुझे वो छोटा खोपड़ी है, मेरा गुरुजी का नहीं। अरे तेरा गुरुजी का बचपना का खोपड़ी है वो। बचपना का खोपड़ी छोटा होता, और मरने के बाद वो मिलता नहीं मिलता। इतना बुद्धि नहीं लोगों का हालत है। ये जगत के मूर्ख लोग ऐसा ही करते रहते। खोपड़ी कुछ नहीं, खोपड़ी कौन सा खोपड़ी काम करता है। लेकिन भगवान के भक्त जो है केवल इस दुनिया में नहीं है, सारा प्रपंच भगवान का अधीन है। जड़ जगत भी है, जैव जगत भी है, परमार्थ जगत भी है। इसलिए परमार्थ के आधार में जो चलने वाले हैं, यहाँ भी शांति है, वहाँ भी शांति है, सब जगह शांति है। परमार्थ नहीं लेने वाले यहाँ कुछ इकट्ठा करते, खो बैठते और कुत्ता बिल्ली बनकर, सांप बिच्छू और बाघ बनकर ध्वंस हो जाते हैं। तो आनंद देने वाले केवल भगवान के नाम। भगवान है सच्चिदानंद। इसलिए भगवान कहते हैं मया संबद्ध मानस्य सर्वा सुखमय दिशा। भगवान के नाम लेकर जो चलने वाले सब जगह सुख है, और भगवान को छोड़कर जाने वाले सब जगह दुख है। जैसा वसुदेव गया था श्री कृष्ण गोकुल में, श्री कृष्ण को जब लेकर आए, श्री कृष्ण को लेने के लिए गए, सब श्री कृष्ण को गोद में लेकर जा रहे हैं। उनका श्रृंखला खुल गया, दरवाजा खुल गया और प्रहरी सो गए, बारिश हो गया और यमुना ने जगह दे दिया, और जाने के लिए कोई बाधा नहीं है। भगवान को लेकर रख कर आए, आने के वक्त माया को लेकर आए। माया को लेकर आने से यमुना फिर जुट गई और दरवाजा बंद हो गया, हाथ में श्रृंखला गिर गई और कंस आ गया, प्रहरी जाग गए, सब उत्पात जमेला। इसलिए भगवान का नाम लेकर, भगवान को लेकर जाना, भगवान का नाम लेकर जाना एक ही है। भगवान और भगवान का नाम एक है। भगवान का नाम लेकर जाने वालों को रोक टोक नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता, रेड मैजिक नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, अनाचार नहीं होता, विपत्ति नहीं आता। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने कितना विपत्ति दिया। वो कोई छोटा टेररिस्ट नहीं था, 3 जगत का मालिक था, फिर भी कुछ नहीं कर सका। मतलब भक्ति का प्रभाव ऐसा है। मेरा भाई को मारने के लिए विष भी दिया, सांप से एक ढसा है, कुछ नहीं, सांप कुछ नहीं कर रहा है, सांप भाग रहा है, विष भी पिलाया, तो मेरा भाई को जहर अमृत बन गया। भगवान का भक्ति के प्रभाव से दुनिया का केमिस्ट्री पलट जाता, बॉडी का केमिस्ट्री पलट जाता और एनवायरनमेंट पलट जाता। भगवान जब जन्म लिए थे तब सारा प्रपंच में शांति और सारा जगत का कैसा स्थिति था, भागवत में वो सुंदर रूप में वर्णित किया। इसलिए कहते हैं कि भागवत भगवान जो आनंदमय है, आनंद कहाँ पर, भगवान के चरणारविंद में है, और दुनिया में आनंद नहीं है। कोई समझते खाने में आनंद है, अगर खाने में आनंद रहता तो अच्छा ज़्यादा खाओ, अरे मर गया तो सलाइन दे दो और हॉस्पिटल ले जाओ। खाने में आनंद क्या है? दुनिया का चीज़ आनंद ऐसा नहीं, दुनिया का चीज़ इसलिए कि हमारा अभाव पूर्ण करने के लिए, जितना अभाव है उसको पूर्ण करने के लिए, जितना भूख है उतना, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। और एजुकेशन भी ऐसा है, एजुकेशन अच्छा, सारा जिंदगी एजुकेशन, बोले क्या एजुकेशन का पैसा ही हो गया और रिटर्न कुछ नहीं आया।
सारा दिन इनकम करना, इनकम करते 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 स्विट्जरलैंड बैंक बढ़ गया, मर गया। लाभ क्या? अब खर्चा करने के टाइम नहीं, इनकम करना इनकम करना इनकम करना नहीं। प्रत्येक चीज के लिए लिमिटेड रहना, बैलेंस रहना। गीता में भगवान कहते हैं बी बैलेंस्ड, युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्म से, युक्त स्वप्नावसव योगवत दुख। खर्चा करना है लिमिटेड, इनकम करना लिमिटेड, खाना लिमिटेड, सोना लिमिटेड, बैलेंस रखना। सारा दिन सोते रहो अच्छा लगता, सोना खाना अच्छा लगता, खाते खाते पेट फट गया, सोते सोते मर ही गया, क्या सोकर उठा ही नहीं, सोना ही है, सोना है, पीता है सोना और तांबा, क्या हो गया। तो इसलिए क्या मनुष्य के लिए दुनिया में बैलेंस रहना, और बैलेंस रहकर दुनिया में रहने का मतलब हरिभजन करना। हरिभजन नहीं करे तो तुम बैलेंस रहे नहीं रहे उसको कोई मतलब नहीं होता। तो आनंद जीव के लिए परमानंद का परमावश्यकता है। आनंद भगवान के चरणारविंद में है, रसो वैसा भगवान को। तो उपनिषद को ऋषियों ने कहा अन्न ब्रह्म, जल ब्रह्म, वायु ब्रह्म और ये ब्रह्म, ब्रह्म का बहुत स्वरूप कहते कहते अंत में कहा आनंदं ब्रह्म। आनंद ब्रह्मेत विजानन विद्वान भवति नातिवादी न विविधश्चन। आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप। अगर आनंद नहीं मिलता तुम खा ही नहीं सकता। अरे खाने में आनंद है, पेट फट जाएगा नहीं खाओ। और वायु में आनंद है, श्वास लेने में। भोपाल का गैस आ गया, नहीं लेना, मर जाएगा। पीने में आनंद है, लेकिन पीने में क्या टेररिस्टों ने उसको बॉटल में बॉम्ब लगा दिया और क्या पिएगा, नहीं पीना। इसलिए क्या जो चीज़ आनंद का विरोधी होता वो कोई किसी को मदद नहीं कर सकता। आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए आनंदम ब्रह्म। आनंद स्वरूप ब्रह्म को आनंद स्वरूप जानने के बाद जीव और सामने नहीं जाता और दूसरा जगह नहीं जाता और कहाँ भी नहीं जाता। आनंदम ब्रह्मेत विजानन। भगवान को आनंद स्वरूप जानने के लिए बाद में और डर नहीं रहता, दुख नहीं रहता, विपत्ति नहीं रहता। उस आनंद स्वरूप भगवान को ही पकड़ लेकर रहते हैं। जैसा दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं, कर्मी है, ज्ञानी है, भक्त है। कर्मी क्या करता? पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं यह संसार है कलुष। यहाँ भी घूमते रहता, कभी स्वर्ग, कभी पाताल, कभी नरक, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुअर, कभी मनुष्य, कभी शनि, कभी राहु, कभी केतु, कभी रास्कल, कभी ये घूमते रहता है। ये कर्म उसका, और उसका उन्नति नहीं होता। ज्ञानी क्या करता? अरे दुख, जीवन दुखमय है, इसलिए संसार समुद्र में हम तैरते तैरते ऊपर जाएंगे। सरफेस तक गया और तैरने का क्या रास्ता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, फिर गिर जाता। शिने पुण्य वर्तल शांति, वो कर्म है। और पतंत यदो अनाथ दुश्मन ग्रह, भगवान के चरणारविंद न पकड़ने के नाते फिर गिर जाता। भक्त क्या करता? संसार में मग्न भी नहीं होता और तैरने की कोशिश भी नहीं करता और कृत्य साधना भी नहीं करता, एक काम करता। भगवान ने कहा ना, मद भक्त मद मन मना, मन को भगवान को देता और भगवान के चरण पकड़ लेता। आधार भगवान के चरणारविंद। इसलिए कहते हैं ध्यान किसका करना? राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रदान। अगर ध्यान करे तो कोई अंडा के ध्यान करते हैं, अंडा का और मुर्गी का ध्यान करो तो मुर्गी बन जाएगा, कोई बात नहीं। तो ध्यान किसका करना? राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रदान। भगवान वो चरणारविंदों को अनुग्रह करता। हम तो भगवान सवेरे सवेरे लेते चरणामृत है, भगवान चरणारविंद का पद जल धौत जल। तो भगवान के चरणारविंद में आनंद है। भगवान के चरणारविंद चरणामृत आनंद का माध्यम है, भगवान के प्रसाद आनंद के कारण है, भगवान के भक्तों का संग आनंद का कारण है, भगवान कथामृत आनंद का कारण है। सब कुछ भगवान से संबंधित है। कथामृत, चरणामृत, स्मरणामृत और भक्त्यामृत सब अमृत है। इसलिए भगवान के आराधना में इतना आनंद है। जीव उदाहरण परिषद महाराज हरिकथा में सुनते सुनते नींद भूल गया, प्यास बुझ गया, भूल गया और भूख भूल गया। 7 दिन उसने सोया भी नहीं, खाया भी नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया के लोग थोड़ा देर होने से, थोड़ा कुछ होने से कैसा करते? क्योंकि भगवान में आनंद नहीं, आसक्ति नहीं है। धीरे धीरे वहाँ तक जाना, क्योंकि सब कुछ छोड़ना पड़ता है एक दिन। नहीं, मैंने चीज नहीं छोड़ सकता, नहीं काफ़ी नहीं छोड़ सकता, बैंक बैलेंस नहीं छोड़ता, यमराज आते सब कुछ छोड़ देते। कैसा होता? एक ऐसा घटना अगले से प्रैक्टिस करवाए। कब आते यमराजा तो बोल के नहीं आता, लेटर दे के, फैक्स दे के नहीं आता। इसलिए जीव को सावधान रहना जरूर है। अगले आने के अगले से अगर भगवान चरणारविंद का आनंद लेते तो आ ही नहीं सकता। नमस्कार करता, अरे आपको नमस्कार है, बस सम्मान करते। यमराजा सम्मान करते, यमराजा तो पकड़ नहीं सकते। यमराजा हरिभक्त को सेंड ऑफ देते ऊपर जाने के लिए, और अपराधियों को खींच के वैतरणी में डाल के नरक में डाल देते। जाते सब लोग, लेकिन जाने का रास्ता लगे।
भक्त जो है, भक्त को हरिभजन यमराजा नमस्कार करके भेज देता, रास्ता दिखा देता, और भक्तों को खींच कर वेतन में डाल के वहाँ पर सजा दे देता। क्योंकि तो मनुष्य समझता है कि नहीं समझता, लेकिन एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना पाप करता है उसका फल भोगना ही पड़ता है। कर्म का जो फल जो है तो माइक्रो बैलेंस से नापने से उसको भूल नहीं होता। कोई समझते हैं नहीं नहीं उतना इतना पाप किया, अभी प्राइम मिनिस्टर है, इतना पाप किया प्रेसिडेंट है, इतना पाप किया रास्कल है, इतना पाप किया सीएम है, वो कैसा हो गया? अरे भाई अगले का थोड़ा पुण्य था, नहीं तो नहीं होता। क्यों? तेन बिना तृणमपि न चरित, भगवान की इच्छा के बिना घास भी नहीं हिलता। वो रास्कल कैसा ये बनता, रास्कल कैसा वो बनता, रास्कल कैसा ऐसा बनता। इतना पाप करने के बाद इतना भोग करता, सुख भोग अभी कर रहा है, तो बाद में देखो तो कैसा क्या होने वाला है। उसको शांति है क्या? अन्याय का धन जिसने इकट्ठा किया उसके रात दिन अंदर से जलते रहता, शांति कभी नहीं। बांग्लादेश में जब युद्ध हो गया 71 में, अभी तो बांग्लादेश रास्कल देश बन गया, तो अलग बात है। 2 चतुर बना दिया हमारा पॉलिटिशियन ने, एकता 2 बना दिया और 4,000 बनाएगा। तो वहाँ पर इतना युद्ध बन गया ना, युद्ध हो गया ना, इतना लोग मार डाला, रात में लोग बाहर जाने के डरते थे, भूत है बोलकर। भूतों का उत्पाद इतना, जो एक्सीडेंटली डेथ है ना, वो बाहर जा नहीं सकते। भूतों का उत्पाद, प्रेतों का उत्पाद, एक्सीडेंटल डेथ जहाँ पर होता है इतना है, और पर जो को शांति नहीं मिलता। एक घोर शांति से वो तो जल रहा है, तो जला रहे, ऐसा हालत हो। जीव शांति से रहेगा